चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जहां पर दिल्ली एक्साइज स्कीम मामले में, स्कैम के मामले में सीबीआई के छापे के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली की एक्साइज स्कैम सबसे अच्छी स्कीम है और देश में ये एक उदाहरण बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कल मेरे घर सीबीआई की रेड पड़ी थी, सारे ऑफिसर अच्छे थे, सबका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। 2 से 4 दिन के भीतर मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और जेल में भी डाल दिया जाएगा। ये बात मनीष सिसोदिया ने कही है। बता दें कि कल ही सीबीआई की तरफ से इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ऊपर नाम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि कल बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता। उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहां आऊं या नहीं आऊं। मुझे लगा कि मैं ये काम करने के लिए हूं, न कि वो जो कल करना पड़ा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति सबसे अच्छी नीति है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने अपनी बातें भी रखी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरी सीबीआई की रेड के मामले में और जो ये शराब नीति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में, एक बार सुनिए। 4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में कभी भी सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम को इस वक्त आप सुन रहे थे और आबकारी विभाग भी इन्हीं के पास में है और नई आबकारी नीति जो लागू की गई उसको लेकर लगातार सवालों के घेरे में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसी को लेकर सीबीआई की रेड की गई और कल ये रेड 21 अलग अलग ठिकानों पर हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड की गई और इस मामले में अब मनीष सिसोदिया ने सामने आकर ये बात कही है कि कल बिन बुलाए मेहमान मेरे घर पहुंचे थे और उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन के भीतर उन्हें गिरफ्तार भी इस मामले में कर लिया जाएगा, चूंकि सीबीआई की तरफ से इस मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इधर बता दें कि शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की है। अब जल्दी ही इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो सकती है। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत आती है। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह का मानना है कि इस केस में अगले 1-2 दिन में ईडी की एंट्री भी तय है। सत्येंद्र सिंह का यह कहना है कि सीबीआई की जांच का फोकस होगा कि अपराध में शामिल लोगों ने कैसे पैसा लिया और सरकार का इस मामले में क्या नुकसान हुआ। ईडी की जांच में फोकस यह भी होगा कि अपने पद का दुरुपयोग किसने किस तरह से किया, किसने किसे कब और कितने पैसे दिए, ये भी जांच की जाएगी। ईडी इस मनी चैन को, जो चेन है, उस चेन को भी ट्रैक करेगी। तो कुल मिलाकर यह तय माना जा रहा है कि जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, जिस तरह के केसेस दर्ज किए गए हैं, इस मामले में अब सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री होना तय है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपनी जांच अब शुरू करेगी। इन सब के बीच दिल्ली में शराब नीति पर सीबीआई के दावे हैं। दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़े दावे किए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक इसकी पटकथा दिल्ली नहीं मुंबई में लिखी गई थी। इसे तैयार करने में मुंबई की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ का नाम भी सामने आया है। सीबीआई ने एफआईआर में लिखा है कि मामले को साफ सुथरा दिखाने के लिए आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जी एंट्री की गई, ताकि सरकारी मातहतों और निजी पक्षों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने करीब 12 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। सीबीआई की एफआईआर में दावा है कि मुंबई की मेसर्स ओनली मच लाउडर एंड एंटरटेनमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर ने सिसोदिया के साथ मिलकर नई नीति का खाका तैयार किया था। इसमें मनोज राय, ब्रिंडको सेल्स के अमनदीप ढल और इंडो स्पिरिट ग्रुप के एमडी समीर महेंद्रू ने मदद की। जब सीबीआई रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये पलटवार किया। उन्होंने कहा
कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया हो, लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हैं कि वो 24 घंटे में मीडिया के सामने आकर इस मामले में जवाब दें। और आज तक जितने सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछे गए वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। वो कहां नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, एक सवाल का उत्तर दे देंगे तब तो बात आएगी। आज जितने सवाल पूछे गए, 24 घंटे का समय है, अरविंद केजरीवाल जी अपने बिल से बाहर निकलो और देश की जनता का जवाब दो, शराब के भ्रष्टाचार पर जवाब दो। तो ये आगे अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को लेकर कहा कि मनीष अब अपना नाम बदलेंगे, अब उनका नाम मनीष की जगह मनीष हो जाएगा। क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता भी मौजूद थे। और मनीष जी ने तो मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनीष, मनी। ये है घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो। तो कुल मिलाकर दिल्ली में इस आबकारी नीति को लेकर सीबीआई की रेड और अब आशंका यह भी कि इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो सकती है। इन सब के बीच बयानबाजी जमकर जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर प्रेशर डालने के मकसद से केंद्र की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रेड डलवाई जा रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रही है और निशाने पर सीधे अरविंद केजरीवाल भी कि इस पूरे मामले के पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ